डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम में हमेशा नाक से पानी बहता है, आँखों से पानी बहता है, मुँह में लुआब दहन बढ़ता है, कानों में ख़राश होती है, गले में ख़ारिश-सी महसूस होती है। तो ये डस्ट एलर्जी की वाज़िया अलामतें हैं और डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम याद रखें कि ये तेज़ाबियत, खुश्की, एसिडिटी की वजह से होता है। अब तेज़ाबियत, खुश्की, एसिडिटी की भी अलामात वजूद में पाई जाती हैं, जैसा कि कब्ज़ का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, ये पट्ठों में खचाव का प्रॉब्लम, सर में दर्द या सर भारीपन होने का प्रॉब्लम, हाथ-पाँव सो जाना, सुन्न हो जाना, खाने के बाद पेट में बोझ हो जाना, भारीपन हो जाना, ये जैसे-जैसे अलामात बढ़ती जाएँगी या प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, अलामात बढ़ती जाएँगी। तो ये डस्ट एलर्जी को हम ख़त्म करने के लिए वक़्ती तौर पे एलोपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ी नींद आवर होती हैं या नशे वाली होती हैं, जिनका तल्लक ये होता है कि हमारे पूरे जिस्म में एलर्जी का एहसास लेके दिमाग तक जाने वाली नर्व जो होती है वो उसे सुन्न कर देती है और मरीज़ का मसला उसे दिमाग तक पहुँचता नहीं है और मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करता है। जब उस दवाई का असर ख़त्म होता है, नशा, गनूदगी ख़त्म होती है, तो मरीज़ के में फिर वही अलामात जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके दिमाग का कनेक्शन उसकी एलर्जी के साथ बहाल हो चुका है। तो इसलिए वक़्ती तौर पे ये बेहतरीन काम करती हैं, लेकिन मुस्तकिल इलाज के लिए हमें तेज़ाबियत को, खुश्की को, एसिडिटी को जिस्म से बाहर ख़ारिज करना ज़रूरी होता है। अब तेज़ाबियत, खुश्की, एसिडिटी होता क्या है? बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर कोई गंदे फ़ासद मवाद का जब रुकना शुरू हो जाता है, गंदे मवाद जिस्म के अंदर रुकते हैं, जैसा कि मरीज़ को पेशाब और पखाने की आता ज़रूर है, लेकिन वो जिस्म की गंदगी को अच्छी तरह ख़ारिज नहीं करता, तो वो गंदगी जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर रुकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप कोई खट्टी चीज़ों का अगर कसरत से इस्तेमाल करते हैं, बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बादी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये सारी खुश्की तेज़ाबियत वाली चीज़ें होती हैं, जैसा कि अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, बैंगन, बताऊँ, आलू, पकौड़े, समोसे, खट्टे फल, खट्टे लीमू, खट्टे माल्टे, खट्टा नाशपाती, आड़ू, खट्टे फ्रूट, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जिस्म के अंदर तेज़ाबियत के लेवल को बढ़ाती हैं। जब आप एक हद से ज़्यादा खटास या खुश्की, तेज़ाबियत को जिस्म के अंदर ले लेते हैं, तो फिर बॉडी के अंदर तेज़ाबियत हद से ज़्यादा बढ़ती है और जिस्म में तेज़ाबियत की अलामात शुरू हो जाती हैं। हमारे आम घरों में होता क्या है कि हम जो खाने पकाते हैं, रूटीन से हम तेज़ाबियत वाली चीज़ों का 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं, पूरा-पूरा हफ़्ता इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक घर में अगर चावल पके हैं, राइस हैं, तो वो 3 टाइम वो खाएँगे, अगले दिन आलू गोभी बना लेते हैं, उससे अगले दिन आलू मटर बना लेते हैं, उससे अगले दिन भिंडी पका लेते हैं, मज़ीद बिरयानी पका लेते हैं, बड़ा गोश्त पका लेते हैं। वो इसी तरह चीज़ों का लगातार जब इस्तेमाल करते हैं, तो जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है और मरीज़ तेज़ाबियत के मरज़ में मुब्तला हो जाता है। फिर जब-जब इस ग़िज़ा का इस्तेमाल करेगा फ़ौरी, जिस्म में उसके गैर मामूली जो असरात हैं वो महसूस होंगे, तो मरीज़ अपने आप को महसूस करेगा, मुझे ये चीज़ें माफ़क नहीं आती। तो होना तो ये चाहिए कि हम रूटीन से ग़िज़ा को डिवाइड करके इस्तेमाल करें, लेकिन हम रूटीन से ग़िज़ा को डिवाइड करके इस्तेमाल नहीं करते। ना ठंडी चीज़ें, ना गर्म चीज़ें, ना खुश्क चीज़ें अलग-अलग खानी चाहिए, लेकिन हम अगर खाते हैं तो मिला के खा लेते हैं। अगर खाते हैं तो मुसलसल कोई एक ही ग़िज़ा, एक ही मिज़ाज की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब तेज़ाबियत जब बढ़ती है, तो तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से जिस्म में खटास बढ़ती है, खटास बढ़ने की वजह से गंदे मवाद जो हैं वो पैदा होते हैं, गैस पैदा होती है। गैस आम हवा तो है नहीं, ये तो एक बदबूदार चीज़ है। तो जैसे-जैसे गैस पैदा होती है, तो जिस्म के अंदर गैस फैलती है, पूरे जिस्म को गंदा आलूदा कर देती है और जिस्म के अंदर फ़ासद मवाद बढ़ते हैं और रुकना शुरू हो जाते हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में मरीज़ को बहुत सारी अलामात पैदा हो सकती हैं, लेकिन जिस मुकाम पे, जिस्म के जिस अज़ा पे दौरान खून तेज़ होगा, वहाँ पे मरीज़ अपने आप को ज़्यादा बीमारी महसूस करेगा। जैसा कि कुछ लोगों को बवासीर हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाती है, कुछ लोगों के जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को सोज़िश हो जाती है मैदे में। तो लेकिन जिन लोगों की गदूदों में दौरान खून की सर्कुलेशन तेज़ है, तो उनकी गदूदें मुतासर होंगी। जब भी तेज़ाबियत बढ़ेगी तो उनको एलर्जी का प्रॉब्लम होगा। तो ये एलर्जी होने की वजह होती है। अब इस एलर्जी को ख़त्म करने के लिए हमने तेज़ाबियत को ख़त्म करना ज़रूरी है। तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए जो-जो हमने तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ बताई हैं,
पहले नंबर तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे। नंबर 2 पे वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जो तेज़ाबियत पैदा ना करें, बल्कि तेज़ाबियत को निकालने में मदद दें, जैसा कि सब्ज़ियों में कद्दू, टिंडे, घिया, तोरी, पेठा, शलजम है। ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो ठंडी गरम नहीं हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बल्कि ये जिस्म में खुश्क को भी निकालती हैं, तेज़ाबियत को भी कवर करती हैं और इनके अंदर जब मसाला डालेंगे जो तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, तो और बेहतरी हो जाएगी। वो मसाला है लहसुन, अदरक, प्याज़, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च वाला। आप सालन में थोड़ा तेज़ मसाला भी डाल सकते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक। तो एक वक़्त में 1 बाउल सालन का लें। कोशिश करें कि आप सालन को थोड़ा शोरबे वाला बना लें, जैसा कि शलजम शोरबे वाले बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इस तरह का सालन बना के आप एक वक़्त में आधी रोटी के छोटे-छोटे पीस डिप करके नरम करके आप उनका इस्तेमाल करें। आप कहवा इस्तेमाल करें, कहवे में अदरक, पुदीना, सौंफ और छोटी इलायची, ये 4 चीज़ों का कहवा गुड़ वग़ैरह डाल के, काला नमक डाल के या शहद मिला के, तीनों में जो दिल करे या तीनों मिला के आप कहवा बना के इस्तेमाल करें। दिन में 3 टाइम पी सकते हैं, 4, 5, 6 टाइम भी ये कहवा पी सकते हैं दवाई की सूरत में। मीठे में गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं, दूध के बगैर हो। और इसके अलावा आप फलों में मीठा नरम-नरम अमरूद हो, मीठा खरबूज़ा हो, तरबूज़ हो, गरमा-सरदा पपीता हो, नरम मीठे-मीठे अंगूर हों, इन फलों का आप इस्तेमाल करें, लेकिन फलों पे काला नमक, काली मिर्च ज़रूर लगा लें, उससे मज़ीद बेहतरी होगी। अगर आपका मसला नया है, नॉर्मल है, इस डाइट को फ़ॉलो करते हैं, आपका मसला बढ़ेगा नहीं, रुक सकता है, तो शायद ये मसला कम भी हो सकता है। क्योंकि जिस्म के अंदर इतने गंदे मवाद होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, तो दवाई के बगैर ये गंदे फ़ासिद मवाद का अखराज होना मुश्किल होता है, ये मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो परहेज़ करते हैं, परहेज़ में ऑलरेडी यही बताता हूँ। दवाई के दौरान भी यही परहेज़ होगा, ऊँच-नीच नहीं होगी मेरे परहेज़ में। तो दवाई के बगैर जब मरीज़ परहेज़ करता है, वो एक हद तक अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है, लेकिन उसकी बीमारी कवर नहीं होती। तो बीमारी को कवर करने के लिए हमने बीमारी को जिस्म से, खून से निकालना होता है, तो उसके लिए बाद-दफ़ा दवाई की ज़रूरत होती है। दवाई की इतनी मिकदार वो काम करती है, जो इतनी ग़िज़ा भी फ़ायदा नहीं दे सकती। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए हम डस्ट एलर्जी की दवाई देते हैं, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करती है और ये दवाई मरीज़ की तबीयत के ऐन मुताबिक होती है। जब मरीज़ राब्ता करता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि +92 ट्रिपल 1 सॉरी जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो +9244 111 601 601 है। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब आप राब्ता करते हैं तो आपसे आपकी तबीयत के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आपको कब्ज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, नॉर्मल है। इसके अलावा आपको सीने मैदे में जलन तो नहीं होती या खुदा न ख़ास्ता ज़ख्म तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वग़ैरह इन तमाम अलामात को नोट करके उसके मुताबिक दवाई दी जाती है और वो दवाई सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करती है और मरीज़ अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है। उससे मरीज़ की डस्ट एलर्जी भी ठीक हो जाती है और जिस्म के अंदर जो भी गैर ज़रूरी अलामात होती हैं वो भी कवर होती हैं और बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। उम्मीद है कि आप मेरी बात से ज़रूर मुत्फ़िक हुए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तजर्बे की बुनियाद पे मैंने ये तमाम अल्फ़ाज़ आपको बताए हैं, ना कि मैंने आपको कोई बिला वजह कोई बातें की हैं और इंशाल्लाह इसी अल्फ़ाज़ के मुताबिक, इसी बात के मुताबिक और इसी तशख़ीस के मुताबिक आपका इलाज होगा, जिससे आपको भरपूर कामयाबी होगी और आप इंशाल्लाह सेहत की तरफ आएँगे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।